अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आज की ये तीसरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम बहुत सारे अहम तरीन सवालात को डिस्कस करेंगे और इनको थोड़ा बहुत समझेंगे भी। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये इस्लामियात के क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं। तो फ़र्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें पाई जाती हैं, तो हमें बताने की कितनी है टोटल। ए पर है 100, बी पर है 114, सी पर है 120 एंड डी पर है 99। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 114। टोटल 114 सूरतें कुरान पाक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरत बतानी है। लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने बड़ी सूरत का पढ़ा था, जो कि सूरत बकरा थी। तो आज हमने बताना है कि सबसे छोटी सूरत जो है कुरान पाक की वो कौन सी है। तो बहुत सारी सूरतें होती हैं छोटी, लेकिन सबसे छोटी वाली बतानी है। तो ए पर है सूरतुल असर, बी पर है सूरह कौसर, सी पर है सूरह इखलास एंड डी पर है सूरह फातिहा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है सूरत कौसर। यानी कि इन्ना आअतैना कल कौसर वाली जो सूरत है वो हमारी बिल्कुल सबसे छोटी सूरत है। तीसरा सवाल देख लेते हैं जल्दी से। कुरान मजीद में कलमा तौहीद किस सूरत में है? अच्छा जी, कुरान पाक में जो है कलमा तौहीद पाया जाता है, और वो कौन सी सूरत में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पर है सूरत इखलास, ऑप्शन बी पर है सूरह फातिहा, सी पर है सूरह बकरा एंड डी पर है सूरह कहफ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो कि है सूरह इखलास। सूरह इखलास में कैसे पाया जाता है कलमा तौहीद? तौहीद का मतलब होता है एक मानना, और हम किसको एक मानते हैं? अल्लाह ताला को एक मानते हैं। तो सूरह इखलास में भी यही चीज़ बताई हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पाक अहद है यानी कि एक हैं, ठीक है। अल्लाहु समद, वो समद हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ सूरह इखलास में ये चीज़ बताई गई है तौहीद की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, काबा किसने तामीर किया था? यानी कि खाना काबा जो है वो ज़ाहिर सी बात है खुद से तो बना नहीं है। हर चीज़ जिस तरह किसी ने बनाई है, हर चीज़ बनती है तो कोई ना कोई तो बनाने वाला उसका होता है ना। जिस तरह दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, तो काबा किसने बनाया था? तो ये बताना है हमें ऑप्शंस में। ए पर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बी पर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी पर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एंड डी पर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। पाँचवां सवाल देख लेते हैं जल्दी से। रोज़े इस्लाम के किस रुकन में शामिल है? अच्छा, इस्लाम के बहुत से अरकान हैं, यानी कि बहुत से पिलर्स हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि रोज़ा जो है वो कौन सा रुकन है, यानी कि कौन सा पिलर ऑफ इस्लाम है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है पहला, बी पर है दूसरा, सी पर है तीसरा एंड डी पर है चौथा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे चौथा है। मुझे इसका सही कंफर्म आंसर नहीं पता, बट आई थिंक ये चौथा रुकन होता है। तो जिनको कंफर्म आंसर पता हो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है या कौन सा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये कुछ पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवालात हो रहे हैं जनरल नॉलेज के, तो देख लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया? यानी कि जो डिज़ाइन हुआ था ग्रीन और वाइट कलर में, फिर बीच में वाइट और वाइट कलर का चाँद है और एक सितारा बना है, तो ये किसने डिज़ाइन बनाया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, सी पर है अमीरुद्दीन कदवाई एंड डी पर है फ़ातिमा जिन्ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि अमीरुद्दीन कदवाई। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? यानी कि जो कौमी खेल है, नेशनल गेम, वो कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है क्रिकेट, बी पर है हॉकी, सी पर है फुटबॉल एंड डी पर है कश्ती। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है हॉकी। पाकिस्तान का कौमी खेल यानी कि नेशनल गेम हॉकी है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, मौजूदा पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला सूबा कौन सा है? अच्छा, पाकिस्तान में चार सूबे पाए जाते हैं, या आई थिंक 5 सूबे हो गए हुए। गिलगित बल्तिस्तान भी आई थिंक सूबा माना जाता है। अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है कि हो गया है, बन चुका हुआ है, यहाँ अभी तक 4 ही हैं। तो सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान
ये हमारे 4 सूबे और एक गिलगित यानी कि गिलगित बल्तिस्तान भी आई थिंक होगा। तो अब हमें बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि आबादी किस सूबे में पाई जाती है। तो ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है पंजाब। पंजाब में क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, आबादी वाला सूबा है। अगला सवाल देख लेते हैं, पाकिस्तान का पहला आइन किस साल नाफिज हुआ। अच्छा जी, पहला जो आइन था यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये बताना है हमें। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला जो आइन था, ऑप्शंस देख लेते हैं 1949, 1956, 1962, 1973। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 1956। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 10। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। सबसे बड़ा डैम बताना है कि कौन सा। बहुत सारे डैम हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, दयामर भाषा डैम और उसके अलावा रावल डैम, और भी बहुत सारे डैम्स हैं, यहाँ 4 ही दिखे हैं। तो इनमें से बताना है सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सबसे बड़ा डैम है, जो कि है तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। ये तरबेला में पाया जाता है, ये आई थिंक केपी वाली साइड पर होता है, केपी के में होता है, ये तरबेला एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। कुछ इंग्लिश के सवालात देख लेते हैं। चूज़ दी करेक्ट सिनोनियम ऑफ बिग। अच्छा जी, सिनोनियम बताना है हमें बिग का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिनोनियम बताया था कि सिनोनियम और एंटोनियम क्या होते हैं, तो जिनको नहीं पता वो लास्ट वीडियो लाजमी देखें, ठीक है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिग का सिनोनियम, बिग किसी बड़ी चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है स्मॉल, बी पर है लार्ज, सी पर है टाइनी एंड डी पर है शॉर्ट। तो बिग बड़ी चीज़ को बोलते हैं, तो जो सिनोनियम होता है वो सेम मीनिंग वाले अल्फाज होते हैं, बट अल्फाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं, बट मतलब दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी करेक्ट बन रहा है, जो कि है लार्ज। इस बिग का सिनोनियम क्या होगा, लार्ज। अगला सवाल देख लेते हैं, चूज़ दी एंटोनियम। अच्छा, एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है किसका, फास्ट का। फास्ट का मतलब होता है तेज़, कोई भी चीज़ तेज़ हो उसको हम फास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है क्विक, बी पर है स्लो, सी पर है रैपिड एंड डी पर है स्पीडी। अब ये जो ए, सी एंड डी है यानी क्विक, रैपिड और स्पीडी, ये तीनों फास्ट के सिनोनियम है। तो एंटोनियम कौन सा बचा, ऑप्शन बी वाला स्लो। स्लो हल्की चीज़ को हाँ, कम रफ्तार वाली या हल्की चीज़ को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। 13 देख लेते हैं, अली डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अच्छा, अली जो है क्रिकेट खेल रहा है, इसके अंदर करेक्ट हमें वर्ब पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब पुट करना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा होगा। जो प्ले है वो तो वर्ब हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, इज़, आर, वॉज, वर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला इज़ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, एक वर्ड दिया गया यहाँ पे सक्सेस, इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी कौन सी। ए पर है SUCCES, बी पर है SUCCESS, सी पर है SUCESS, डी पर है SUCCSESS। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है SUCCESS, सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस। अच्छा, माउस जो है चूहे को बोलते हैं, तो माउस का हमें क्या बताना है, माउस का हमें प्लूरल बताना है, यानी कि माउस जो है सिंगल होता है, सिंगुलर होता है। ये अगर बहुत सारे चूहे आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, माउसेज लिख देते हैं, ES लगा देते हैं। तो ये हर जगह पे हम ES नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो माइस होगा। जब माउस का प्लूरल जो बनता है वो माइस होता है। ऑप्शन सी पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 12 मल्टीप्लाई बाई 8। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तो सबको ही आती है ऑलमोस्ट। तो ये आप इस टेबल याद भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली तरीके से रफ पे लिख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1781 का मुरब्बा जुज़र क्या होता है, यानी कि स्क्वायर रूट बताना है। मुरब्बा बोलते हैं हम स्क्वायर रूट को ना, तो स्क्वायर को मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बा जुज़र, जो जुज़र वर्ड है ना वो रूट को बोलते हैं, तो स्क्वायर रूट यानी कि मुरब्बा जुज़र। तो 81 का मुरब्बा जुज़र बताना है। किसी भी वर्ड को अगर हम स्क्वायर से उसका स्क्वायर लगा दें, किसी भी वर्ड नहीं बोलते हम, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर पे अगर हम स्क्वायर लगा दें तो जो आखिर में आंसर आता है वो उसका आंसर होता है, फाइनल आंसर होता है। और जो नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट लगाया होता है ना, वो उसका स्क्वायर रूट का नंबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास √81 दिया हुआ है, हमें बताना है कि किस ऐसे नंबर पे हमने स्क्वायर रूट लगाया था
आंसर 81 बन गया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है 7, बी पर है 8, सी पर है 9 एंड डी पर है 10। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 9। 9 पर जब हम स्क्वायर लगाते हैं या स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है तो वो क्या होता है 81, √81। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18। 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अच्छा, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कर दी थी आई थिंक, लेकिन वहाँ पे हम कुछ और ही पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से किलोग्राम पढ़ रहे थे या पता नहीं क्या पढ़ रहे थे हम तो, लेकिन यहाँ पर लीटर वाली बात आ गई। तो 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अच्छा, ये 19 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्यूब लगा हुआ है, 2 का क्यूब, यानी कि क्यूब का मतलब होता है कि 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अगर इसके ऊपर 2 के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब लगाओ यानी कि 3 लगाओ तो वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर 4 लगाओ तो फिर वो 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो मतलब 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक बार करेंगे 2 को 2 से 4 आ जाएगा, तो फिर 4 को हम 2 से करेंगे तो 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। एक मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ हमेशा कितने दर्जे का होता है? अच्छा जी, जाविया बोलते हैं एक मुसल्लस। पहले तो मुसल्लस क्या होता है? मुसल्लस बोलते हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल क्या होता है? जिसके 3 एंगल पाए जाते हैं। जैसे आपने समोसा देखा होगा, उसके अंदर टोटल 3 कोने होते हैं ना, तो कोई भी 3 कोनों वाली शेप हो तो उसको हम ट्राइंगल, ठीक है, 3 कोनों वाली शेप को हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 एंगल पाए जाते हैं बेसिकली, तो उन 3 एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? जाविया बोलते हैं डिग्रीज़ को, ठीक है, जाविया डिग्री को बोला जाता है उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी उर्दू यूज़ की हुई है, तो मैं फिर भी आपको इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, जिनको इतना अच्छी उर्दू नहीं भी आती ना वो भी समझ जाएंगे। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर बनता है, बेसिकली ये बताना है। तो 60-60 के होते हैं 3 एंगल, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।